केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी सीएसबीसी की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और आप सभी नई भर्ती का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली अब नई भर्ती का भी इंतजार खत्म हो गया है। तो चलिए देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना, प्रेस विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या 04/2020, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो यह जो संबंधित है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है, वनपाल की भर्ती आई थी उसी से संबंधित है। और आप सभी फॉरेस्ट गार्ड एवं वनपाल और बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का वेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कितने पदों पर। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी फिर से फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती दी जाएगी। तो फिर से फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती से रिलेटेड एक आप लोगों को नोटिस भी दिखाएंगे आगे। यहाँ पर आप पहले देख लीजिए। तो आज दिनांक 18 अप्रैल 2022 को 254 पुरुष एवं 115 महिला अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित हुए। इसमें बात करें टोटल सीट की तो टोटल 236 सीट था और 236 सीट का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया था। तो 236 का रिजल्ट दिया गया था और इस पोस्ट के लिए सिर्फ फिजिकल एक ही दिन है। अब कल जो होगा फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक पोस्ट का फिजिकल होगा। वनपाल का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 254 पुरुष अभ्यर्थी और 115 महिला अभ्यर्थियों का जो भी रिजल्ट यहाँ पर दिया गया था। अब इसमें देखिएगा ज़्यादातर जो फेल हुए हैं पुरुष अभ्यर्थी ही। यहाँ पर है पैदल चाल में 14 पुरुष अभ्यर्थी असफल रहे तथा 239 पुरुष एवं 115 महिला अभ्यर्थी सफल हुए। तो टोटल यहाँ पर महिला अभ्यर्थी 115 यहाँ पर उपस्थित हुई है, सभी यहाँ पर पास हो गए हैं। और पुरुष में यहाँ पर देखिएगा तो 14 यहाँ पर दौड़ में फेल हुआ। फेल होने का मेन रीज़न ये है कि आप देखिएगा पुरुष के लिए इसमें तो 4 घंटे में है 25 किलोमीटर, इसमें पैदल चलना पड़ता है, दौड़ इसमें नहीं है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो जब भर्ती आई थी उसमें आप लोगों को बताए थे कि दौड़ में ही जहाँ पर पैदल चलने में ही पुरुष अभ्यर्थी फेल होते हैं, महिला अभ्यर्थी नहीं के बराबर। पिछली बार भी सेम इसी तरह से हुआ था। तो आप देखिएगा एक भी यहाँ पर फेल नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है हाइट से रिलेटेड। तो ऊंचाई एवं सीना माप में 12 पुरुष अभ्यर्थी और ऊंचाई माप में महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट से रिलेटेड है। तो 36 महिला अभ्यर्थी असफल हुए। अब महिला अभ्यर्थी ज़्यादातर जो फेल हुए हैं हाइट में ही, महिलाओं के लिए इसमें हाइट में कोई छूट नहीं है, 160 सेंटीमीटर है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 5 सेंटीमीटर का छूट है, सभी कैटेगरी में 155 है, लेकिन इसमें कोई हाइट में छूट नहीं है। 160 सेंटीमीटर रहने के कारण से इतना फेल हुए हैं। और पुरुष के लिए जो है यहाँ पर 165 सेंटीमीटर का कंडीशन है। साथ ही यहाँ पर सीना माप भी पुरुष के लिए किया जाता है, मिनिमम 79 होना चाहिए, फुला करके 84, इस तरह से 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलना चाहिए। तो अब देखिएगा यहाँ पर बचा जो है टोटल 227 पुरुष अभ्यर्थी और 79 महिला अभ्यर्थी। अब एक अभ्यर्थी अपने सीट पर दूसरे को बैठाकर परीक्षा दिलाए हैं, तो उसको यहाँ पर पकड़ा गया है। पहले जो है अंगुलांक यानी अंगूठा निशान ये चेक किया जाता है, फिर नहीं मैच होता है तो हैंड राइटिंग, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो OMR सीट पर लिखाया भी जाता है, ये भी मैच किया जाता है, साथ में सिग्नेचर भी मैच किया जाता है और एग्ज़ाम हॉल में फ़ोटो भी लिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया चेक करने के बाद स्पष्ट पता चल जाता है कैंडिडेट खुद नहीं है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट ने एक्सेप्ट किया है कि हम अपने सीट पर किसी दूसरे से बैठाकर परीक्षा दिलवाए थे और कैंडिडेट के खिलाफ FIR करके थाना को सौंप दिया गया। इसी के बारे में यहाँ पर है। इसके बाद है सफल पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जा रहा है। जब आप फिजिकल पास हो जाएगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें चेक किया जाता है। और परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव के लिए निर्देश कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसके बाद है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग में वनपाल के पद पर नियुक्ति हेतु फिजिकल परीक्षा संपन्न या समाप्त हुई है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को वन रक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड का होगा। फॉरेस्ट गार्ड की टोटल 484 पदों पर भर्ती आई थी। तो इसका भी फिजिकल का आयोजन संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में आयोजित किया जाएगा। अब आप लोगों का डॉट यहाँ पर ये होगा कि टोटल यहाँ पर 236 सीट था, लेकिन इतना कम कैंडिडेट को क्यों बुलाया गया। तो इसमें मात्र 2 गुना कैंडिडेट को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, बहुत अधिक इसमें रिजल्ट नहीं दिया जाता है। तो फॉरेस्ट गार्ड में 484 है तो 484 का 2 गुना। और वनपाल पोस्ट के लिए टोटल 236 सीट था तो 236 का यहाँ पर 2 गुना मात्र अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए बुलाया गया। इसमें मेरिट जो बनता है लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर। तो लिखित परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था, इसी के आधार पर इसमें मेरिट बनेगा। फिजिकल का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अब यहाँ पर फिजिकल कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेडिकल होगा। तो मेडिकल के बारे में है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जांच असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गर्दनीबाग पटना के कार्यालय में दिनांक 19 अप्रैल से की जाएगी, यानी कल मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये चीज़ वहाँ पर कैंडिडेट को ही बता दिया जाता है। और यहाँ पर आप CSBC के विशेष कार्य पदाधिकारी का यहाँ पर सिग्नेचर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप ये नोटिस के बारे में देख लिए कि फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट में कैसे क्या होता है। तो सेम फिजिकल का क्राइटेरिया फॉरेस्ट गार्ड में भी है। यह फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट का था।
फॉरेस्ट गार्ड में भी पैदल ही चलना है। 4 घंटे में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। आप पैदल पास कर जाइएगा तो फिर आसानी से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और हाइट की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 165 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। इसमें हाइट में कोई छूट नहीं दिया जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 5 सेंटीमीटर का छूट है, यानी मिनिमम हाइट जो होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों का 155 सेंटीमीटर और पुरुष अभ्यर्थियों के 165 सेंटीमीटर। अब चलिए एक पहले का नोटिस आप देख लीजिए, यहाँ से भर्ती के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, और इस नोटिस में भी आप देखिएगा यही चीज़ है। वनपाल में भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वनपाल। तो यह जो भर्ती है वनपाल या फिर हो गया वन रक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर का, ये सब भर्ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित ही है। तो आप लोगों को 3 महीना पहले ही अपडेट दिए थे कि यहाँ पर कैबिनेट की ओर से स्वीकृति दिया गया सीट में नेचर सफारी के लिए, ग्लास स्काई वॉक, ये सब के लिए यहाँ पर। तो टोटल सीट यहाँ पर देखिएगा मॉनिटरिंग से संबंधित है। स्वीकृत जो किया है विभिन्न कोटि के 38 पदों का सृजन किया गया है और ये दिसंबर का ही है। 28 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसी में ये 38 सीट हो गया। इसके बाद फिर से देखिएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बिहार में इको पर्यटन के विकास में, तो इको पर्यटन यहाँ पे इको टूरिज्म से संबंधित है। तो यह भी पर्यावरण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही है। तो इसमें सबसे अधिक 224 सीट को यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। इसके बाद आप फिर से यहाँ पर देखिएगा प्रेस विज्ञप्ति। तो यहाँ पर राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा हेतु यहाँ पर राजगीर गया उच्च मार्ग पर राजगीर जू सफारी, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर जो है, और इसके अलावा राजगीर जू सफारी में मुख्यतः 5 वन्यजीव प्रजातियों के अलग अलग सफारी, शाकाहारी वन्यजीव सफारी, भालू सफारी, तेंदुआ सफारी और बाघ सफारी, शेर सफारी का निर्माण किया गया है। तो सभी के लिए यहाँ पर स्टाफ के एक्स्ट्रा की जरूरत है। इसके लिए यहाँ पर देखिएगा तो 29 सीट, पहले 31 था, फिर 224 और 29। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी लगभग 250 से लेकर के 300 सीट और भी खाली है। होता क्या है कि हर साल रिटायर्ड भी कर्मी होते हैं, तो यहाँ पर जो पहले से जॉब में है तो रिटायर्ड भी हो गए हैं, तो अब उन सभी को मिला करके लगभग यहाँ पर आप लोगों को 350 से लेकर के 400 पदों पर फिर से भर्ती जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर इको टूरिज्म का भी पोस्ट रहेगा, साथ में जू सफारी का, ये सारा पोस्ट मिला करके 400 जो ये सीट हो गया कांस्टेबल लेवल का। फॉरेस्ट गार्ड जो होता है कांस्टेबल लेवल का, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया सिर्फ 12वीं, किसी भी विषय से अगर आप 12वीं है तो इस फॉर्म को भर सकते। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं रहता है। और ये जो भर्ती दी जाएगी इसमें बिहार पुलिस से अलग तरीके से सिलेक्शन होता है। इसमें सिलेक्शन होता है लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर, और फिजिकल सिर्फ इसमें पैदल चलना है, और लिखित परीक्षा में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गया कि नई भर्ती भी आ रही है। और यहाँ पर ये भी बातें करते हैं कि जो नई भर्ती दी जाएगी तो इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है। तो पिछली बार का आप देखिएगा कब तक अगर भर्ती दी जाएगी, तो 1 जनवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था सबसे पहले 902 पोस्ट का फॉरेस्ट गार्ड का। फिर ये भर्ती कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट होने के बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ 20 जुलाई 2020 को फिर से यहाँ पर भर्ती दिया गया। फिर से जो भर्ती दिया गया था 484 पोस्ट पर, ये जो था फॉरेस्ट गार्ड का। इसके बाद फिर एक सप्ताह में ही 26 जुलाई 2020 को वनपाल फॉरेस्टर का भी भर्ती दिया गया था। आप लोगों का ये भी डाउट होगा क्या वनपाल का भी भर्ती आएगा, तो वनपाल का भी भर्ती नहीं आएगा। ये फॉरेस्ट गार्ड से हायर लेवल का पोस्टर, वनपाल का पोस्ट प्रमोशन से भी भरा जाता है। जो फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं उसका प्रमोशन होता है वनपाल पोस्ट के लिए, तो इसलिए अब वनपाल का भी आप लोगों को भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो भर्ती दी जाएगी फॉरेस्ट गार्ड का, और फॉरेस्ट गार्ड का लगभग 400 पदों पर 350 से लेकर के 400 पदों पर फिर से भर्ती आएगी। भर्ती कब तक आएगी, तो आप देखिएगा तो ये पिछला भर्ती जैसे ही कंप्लीट होता है इसके बाद नई भर्ती दी जाती है। तो अब जो अभी 484 पोस्ट का भर्ती चल रहा है ये इसी महीने कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो अगले महीने यानी मई लास्ट तक भर्ती दे दी जाएगी। अगर मई में नहीं आती है तो जून 2022 में जरूर भर्ती दे दी जाएगी, इससे अधिक लेट नहीं होगा। और ये सब जो भी भर्ती है जरूरी से संबंधित है, क्योंकि आप देखिएगा तो सरकार का भी यहाँ पर टारगेट है कि वनों का जो भी जंगल है उसको बढ़ाया जाए, कम ना हो, और पेड़ों की कटाई ये सब पे रोक लगे, अवैध कटाई ना हो, और जो भी राष्ट्रीय उद्यान है ये सब की सुरक्षा सही तरीके से हो, इसलिए यहाँ पर जरूर भर्ती दी जाएगी। और यहाँ से आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गया कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो अगर आप 12वीं है तो बिल्कुल भर सकते हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक मांगा जाएगा। एज की बात करें तो 18 से 25 साल। अगर जून में भर्ती दी जाएगी तो 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा। अगर अगस्त में भर्ती आती है तो 1 अगस्त 2022 से आपका न्यूनतम एज काउंट किया जाएगा।
BC वालों का 2 साल का छूट है, 27 साल, SC/ST के लिए 28 साल। फिजिकल के बारे में आप लोगों को शुरू में ही बताए थे कि इसमें 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थियों को चलना है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें किस विषय से कितना, तो GK से 30 क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन इसमें मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है। इसमें रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल से इसका सिलेबस अलग है, और साइंस से देखिएगा तो 25 क्वेश्चन और हिंदी से 20 क्वेश्चन। फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट में इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है। वनपाल फॉरेस्टर पोस्ट में 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रहता है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गया। और निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। साथ ही बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आ रही है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों की संख्या में वृद्धि हो गया है, लगभग 12,500 पदों पर भर्ती दी जाएगी। और ये भर्ती भी आप लोगों को अगले महीने देखने को मिलेगा। अभी 8415 जो चल रहा है, 8415 का फिजिकल 8 अप्रैल को ही खत्म हो गया, अगले महीने मेरिट आएगा। और मेरिट से पहले भी यहाँ पर 12,000 पदों पर भर्ती दी जा सकती है। जैसे ही होम डिपार्टमेंट की ओर से अधियाचना CSBC के पास आएगा, CSBC तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो अगले महीने आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी 12,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर मई में भर्ती नहीं दी जाती है तो जून में फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक पोस्ट का भी भर्ती देखने को मिलेगा। और CSBC में बहुत सारी भर्ती आने वाली है। अभी आप देखिएगा तो बिहार में बिहार SSC की भी भर्ती आई है, जो वर्षों से पेंडिंग भर्ती है वो भी दी जाएगी। और साथ में जो यहाँ पर रेगुलर रूप से भर्ती है, बिहार पुलिस दरोगा हो गया, ये सभी भर्ती अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी में लगे रहिए, और भर्ती जब भी आएगी आप लोगों को अपडेट दे देंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।